अ, जैसा कि आप जानते हैं, दूसरे पत्रस का दूसरा अध्याय हमने पिछले कई सेशंस में हम लोगों ने पहले 3 वचन को हमने देखा था। और आज दूसरे पत्रस का दूसरा अध्याय वचन 4 से 9 तक हम देखेंगे। ठीक है, आज का जो टाइटल आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का जो टाइटल है गॉड जजेस द विकेड एंड प्रिजर्व्स द राइचियस, मतलब परमेश्वर दुष्टों का न्याय और धर्मियों की रक्षा करता है। चलिए हम सब लोग एक बार मिलकर बोलेंगे, ठीक है, मिलकर बोलेंगे। परमेश्वर दुष्टों का न्याय और धर्मियों की रक्षा करता है। आमीन। वचन हम देख लेंगे आज दूसरे पत्रस का दूसरा अध्याय 4 से 9 तक, ठीक है, या 11 तक हम देखेंगे। ठीक है, वचन ऐसा कहता है कि क्योंकि जब परमेश्वर ने उन दूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे, और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा वरन भक्तिहीन संसार पर महा जल प्रलय भेजकर धार्मिकता के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया, और सदोम और गमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। तो प्रभु के भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है, विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। वे ढीठ और हठी है और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते, तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ्य में उनसे बड़े हैं प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। हम इन सारे पदों को देखना शायद आज नामुमकिन है, लेकिन जितना हो सकता है हम लगभग 9 पद तक हम देखने वाले हैं, और इन 9 पदों में आज वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या बात करता है और क्या सिखाता है, इन सारी बातों को हम देखने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखिए, पिछली बार जो मैंने तीसरे पद के दूसरे भाग में एक बात कहकर मैंने छोड़ दी थी, जब मैंने पिछले संडे के दिन जो प्रचार मैंने किया था, प्रचार के अंत में मैंने एक बात कहकर मैंने छोड़ दी थी। आपको पता नहीं याद है या नहीं है, लेकिन मैं याद दिला देता हूं। वो वचन ऐसा कहता है, दूसरे पत्रस का दूसरा अध्याय तीसरा पद ऐसा कहता है, और वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से ही हो चुकी है उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश ऊंघता नहीं। हमने पिछली बार लालच और लोभ इसके विषय में हमने देखा था, और इसके साथ साथ बनावटी बातों के बारे में भी हमने देखा था कि किस रीति से झूठे प्रचारक लोगों को धोखा देते हैं। 2 विषय, 2 बातों में, एक तो है वो लालची होकर आपके धन, आपकी संपत्ति, आपके समय या आपकी निपुणता, आपकी सेवा को वो लेना चाहते हैं, और लालच और धन के इस लोभ के कारण वो शिक्षा के हकदार बन जाते हैं। और उतना ही नहीं, हमने देखा था कि किस रीति से वो बनावटी बातें बनाकर आपको लुभाने की वो कोशिश करते हैं। ठीक है, और फिर मैंने ये बात कही थी कि जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ भी देर नहीं। ठीक है, देरी नहीं हो रही है, और उनका विनाश ऊंघता नहीं, उनका विनाश सोया हुआ नहीं है, उनका विनाश ऊंघता नहीं है, उनका विनाश तैयार है, वो आने के लिए तैयार है। ठीक है, तो ये बात मैंने ये बात बताया था कि इसी विषय को लेकर अब पत्रस
4 पद से लेकर हमें कुछ उदाहरण, पुराने नियम के कुछ उदाहरण हमारे आगे रखता है कि किस रीति से परमेश्वर ने अपना न्याय किया, दुष्टों पर, दुष्ट लोगों पर परमेश्वर ने अपने न्याय को कैसे प्रकट किया। ये कुछ उदाहरण, ठीक है, पतरस इन 4 से लेकर 9 पद तक जब हम देखते हैं, इनमें हमको बताता है, ठीक है। इसके बाद वाला जो पद हम अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें हम देख पाते हैं खासकर 3 उदाहरण, ठीक है, 3 उदाहरण को हम देखते हैं। तो पतरस हमें बताता है कि झूठे शिक्षक, ठीक है, झूठे शिक्षक चाहे कितने भी सफल और समृद्ध क्यों ना हो, झूठे शिक्षक देखने के लिए चाहे जितनी भी सफलता में हमें दिखाई दे, चाहे जितने लोग भी उनके पीछे चले, उनके वचन को सुने, उनके फॉलोअर्स बने, या जैसा कि मैंने पिछली बार बताया उनके अंधभक्त बने, चाहे सोशल मीडिया में हो या उनकी कलीसिया में हो, उनके सेविकाई में, जितनी भी सफलता वो क्यों ना देखे, यदि वो झूठे प्रचारक है, एक समय आएगा, एक समय जरूर आएगा, क्योंकि उनका विनाश ऊंघता नहीं, ठीक है। वो न्याय जल्द होगा। परमेश्वर ने बहुत पहले से ही तय कर लिया है कि उनसे कैसे वो निपटेगा, पहले से परमेश्वर ने तय किया है, ठीक है। इस दावे को, ठीक है, इस दावे को साबित करने के लिए कि उनका विनाश ऊंघता नहीं, वो जल्द आने वाला है, इस दावे को साबित करने के लिए पापियों से बदला लेने में परमेश्वर के धर्मी न्याय के 3 उदाहरण, ठीक है, पापियों से बदला लेने के लिए परमेश्वर के धर्मी न्याय के 3 उदाहरण हमको इन पदों में 4 से लेकर 9 पद तक इन पदों में हमको दिए गए हैं, जिन पर हमें गंभीरता से हमें विचार करना चाहिए। क्योंकि ये उदाहरण, ये मत समझिए कि केवल झूठे प्रचारकों के लिए है, ये हर एक झूठे विश्वासी के लिए भी है। क्योंकि झूठे प्रचारक पहले झूठे विश्वासी होते हैं, तभी तो वो झूठे प्रचारक बन जाते हैं। अगर वो सच्चे विश्वासी होते हैं तो वो कभी भी झूठे प्रचारक बन ही नहीं सकते। जो पहले से ही झूठा विश्वासी है, वही झूठा प्रचारक भी बन जाता है। तो इसीलिए ये बातें जो आज हमने पढ़ा है, ये केवल, ये मत समझिए कि ये केवल झूठे प्रचारकों के लिए है, ये उन सभी विश्वासियों के लिए है जो सोचते हैं कि परमेश्वर पाप को दंड कभी नहीं देगा, पाप को अनदेखा कर देगा, पाप को वो इग्नोर करेगा। उसी पाप में अगर हम आज भी जीवन जी रहे हैं तो उस पाप के कोई परिणाम नहीं होंगे। अगर ऐसा हम सोचते हैं तो हम बहुत बहुत धोखा खा रहे हैं। तो इसलिए ये जो 3 उदाहरण पतरस हमको दिया है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, पुराने नियम के इन 3 घटनाओं को जो हमारे आगे जो रखा है, ये हमारे लिए आज एक बहुत बड़ी चेतावनी है, हमारे लिए चेतावनी है। चलिए हम लोग एक एक वचन को हम देखते हैं, ताकि एक एक वचन से हम क्या सीख सकते हैं, क्या हम लोग देख सकते हैं और क्या हमारे जीवन में लागू कर सकते हैं, हम देखते हैं, ठीक है। तो दूसरे पतरस का 2 अध्याय वचन 4, पद 4 में ऐसा लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन दूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंधी रहे। ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है, पतरस शुरू करता है इस पद को इस शब्द से, क्योंकि, ठीक है, देयरफॉर, क्योंकि,
और ये उदाहरण हमारे आगे रखता है। पहले कहता है कि उनका विनाश ऊँघता नहीं, उनका विनाश जल्द आने वाला है, और फिर कहता है क्योंकि परमेश्वर ने ये सारे काम किए हैं तो सावधान रहो, सतर्क रहो, जान लो कि परमेश्वर कभी भी छोड़ता नहीं। ठीक है, वो हमारा विश्वासी का साथ भी नहीं छोड़ता और अविश्वासियों का दंड भी नहीं छोड़ता। वो दुष्टों को क्या करता है? उनका न्याय करता है, और धर्मियों की वो रक्षा भी करता है। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वचन जब ऐसा कहता है कि क्योंकि जब परमेश्वर ने उन दूतों को जिन्होंने पाप किया, ठीक है, ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि दूतों को जिन्होंने पाप किया, मतलब इन स्वर्ग दूतों के पास स्वेच्छा, इतनी स्वतंत्रता थी कि वो चाहे तो पाप नहीं कर सकते थे या पाप कर सकते थे। जैसा मनुष्य के पास आज स्वतंत्रता है, वो स्वेच्छा है, जो स्वेच्छा के साथ आज मनुष्य पाप करता है, बिल्कुल उसी तरह हम जानते हैं, इस पद से हम जान पाते हैं कि सृष्टि में, परमेश्वर की सारी सृष्टि में स्वर्गदूत और मनुष्य दो ऐसे प्राणी हैं जिनको परमेश्वर ने स्वेच्छा के साथ, स्वतंत्रता के साथ इनकी सृष्टि की है। ये पेड़ पौधों की तरह नहीं है। ये जैसे हमारे ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्र, नक्षत्र है, ऐसे नहीं है। इनके पास कोई अपनी स्वतंत्रता नहीं है कि वो मनमानी करे, है ना। लेकिन यहां पर जो हम बात देखते हैं, जिन्होंने पाप किया, मतलब ये जानबूझकर इन्होंने पाप किया, अपनी खुद की स्वतंत्रता से ये लोग, ये स्वर्गदूत, इन्होंने पाप किया। पता है, अभी तक एक वचन में हमने 11 पद में, ठीक है, हमने ये पढ़ा था, तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ में उनसे बड़े हैं। हम जानते हैं कि स्वर्गदूत जब परमेश्वर ने उनको बनाया, वो मानव जाति से बढ़कर शक्ति में, सामर्थ में और पद में मानव जाति से वो बढ़कर है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के सम्मुख, स्वर्ग के राज्य में वो रहते हैं। स्वर्गदूत पृथ्वी पर नहीं है, वो परमेश्वर के, महान परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर के आगे हमेशा उसकी उपासना करते हुए उसके सम्मुख वो रहने वाले ऐसे महान, सामर्थी, शक्तिशाली प्राणी हैं। स्वर्गदूतों के बारे में अध्ययन अगर करें, एंजिलियोलॉजी, ठीक है, एंजिलियोलॉजी कहते हैं जिसको, अगर हम इस सब्जेक्ट पर अगर हम अध्ययन करें तो बहुत सारे बातें जो बाइबल में हमको मिलती है स्वर्गदूतों के विषय में, तो हम बहुत सारे बातें जान पाते हैं। अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि स्वर्गदूतों के बारे में हम बातचीत करें, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि ये ऊंचे दर्जे के प्राणी हैं, मनुष्यों से बढ़कर ये ऊंचे दर्जे के प्राणी है। लेकिन इसके बावजूद भी ये अलौकिक प्राणी पाप करने पर, ठीक है, यहां पर ऊंचा नीचा कोई दर्जा नहीं है, ऊंचा नीचा कोई पद नहीं है, ये भी इतने ऊंचे दर्जे के प्राणी भी पाप करने पर परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़ा, वो परमेश्वर के न्याय से मुक्त नहीं थे। वास्तव में हम देखते हैं कि कुछ झूठे शिक्षक मनुष्यों के सामने तो उनका बहुत ऊंचा दर्जा होता है ना, और हम लोग ये सोचते हैं कि जब हमारा स्टेटस बढ़ जाता है, हम ऊंचे दर्जे वाले बन जाते हैं, हम ऐसे ऊंचे पद वाले बन जाते हैं, तो परमेश्वर उन पर एक विशेष करुणा, एक विशेष
अनुग्रह उनको देता है। लेकिन ये बात हमको ग्रहण करना चाहिए कि जैसा स्वर्गदूत जो ऊंचे पद वाले हैं, वैसे ही अगर मनुष्यों के बीच यदि ये झूठे प्रचारक अपने आप को ऊंचे दर्जे के मानते हैं या उनको देखा जाता है, वे भी, उनको भी परमेश्वर छोड़ेगा नहीं, उनको भी परमेश्वर छोड़ेगा नहीं, चाहे वो जितने भी ऊंचे दर्जे के व्यक्ति क्यों ना हो। मनुष्यों के नजर में उनका स्थान उन्हें पवित्र परमेश्वर के सामने उनके अपराध से मुक्त नहीं कर सकता। ठीक है, पाप को परमेश्वर अनदेखा नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी ऐसा प्राणी, कोई भी जिसको हम कहते हैं महानुभाव या महामहिम जैसे स्वर्गदूत है, ठीक है, ऐसे कोई भी प्राणी को किसी पाप के दंड से मुक्ति नहीं मिल सकती। वचन साफ साफ हमको बताता है, परमेश्वर का विद्रोह जो करता है, परमेश्वर के विरोध में जो जीवन जीता है, परमेश्वर के रास्ते पे जो चलता नहीं है, जो उद्धार प्राप्त व्यक्ति नहीं है, परमेश्वर का दंड साफ साफ वचन कहता है कि उसके ऊपर आएगा, परमेश्वर का न्याय होगा। अपने पापों के लिए चाहे तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो कि वो तुम्हारे पापों को अपने आप पर लिया और पापों की माफी तुम्हें दे सकता है, या खुद अपने पापों की सजा खुद उठाओ, खुद सजा को भुगतो। बस दो ही रास्ते हैं, कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। हर प्राणी, हर व्यक्ति जो कोई प्रभु के विरोध में पाप करता है, प्रभु के खिलाफ विद्रोह करता है, वो दंड का पात्र बन जाता है। ठीक है, तो बात यहां पर हमको ये सोचना चाहिए कि जब वचन कहता है कि उन दूतों ने जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, तो क्या पाप किया उन्होंने? क्या पाप किया? स्वर्गदूतों ने क्या पाप किया? देखिए, यहां पर पतरस तो हमें नहीं बताता है। आपको यहीं पर वचन में दिख रहा है कि उन्होंने क्या पाप किया? कुछ पतरस ने बताया कि यहां पर नहीं, यहां पर हमको स्पष्ट रूप से वचन में हमको ऐसा नहीं दिखा रहा है कि स्वर्गदूतों ने क्या पाप किया। लेकिन जब हम बाइबल को उसकी संपूर्णता में पढ़ते हैं, बाइबल को हम जानते हैं, तो हम दो बार हमको बाइबल इन संदर्भों के विषय में, पाप करने के इस संदर्भ के विषय में हमको बताती है, दो बार। ठीक है, सबसे पहली बार तो आपको पता है कि जब शैतान ने परमेश्वर का विद्रोह किया, परमेश्वर के उस सिंहासन पर खुद बैठने की इच्छा जब उसके मन में आई और परमेश्वर के विरोध में उसने विद्रोह किया, उसके खिलाफ विद्रोह का पाप किया, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उसको अपने स्वर्ग से निकाल डाला। और साथ ही साथ शैतान के साथ 1/3 स्वर्गदूत भी परमेश्वर के विरोध में उन्होंने विद्रोह किया, बलवा किया और पाप किया, और वो भी स्वर्ग से नीचे डाल दिए गए, स्वर्ग से उनको निकाल दिया गया। और वो जब निकाल दिया गया, तब वो उनमें से कुछ स्वर्गदूतों को, जैसा कि यहां पर लिखा है, अंधेरे कुंडों में परमेश्वर ने उनको डाल दिया। वो अभी भी बंधनों में बंधे हुए हैं। उनमें से कुछ दुष्टात्माएं बनकर आज शासन कर रहे हैं। इफिसियों की पत्री के 6वें अध्याय में हम देखते हैं कि पौलुस जब कहता है कि हमारी जो लड़ाई है वो मांस और लहू से नहीं है, परंतु हमारी जो लड़ाई है वो अंधकार के दुष्ट आत्माओं से, प्रधानताओं से, दुष्ट आत्माओं से हमारी लड़ाई है। तो ये
जो गिरे हुए स्वर्गदूत है उनमें से थोड़े अंधेरे कुंडों में डाल दिए गए हैं और थोड़े अभी भी स्वतंत्र है। और प्रकाशित वाक्य में जब हम पढ़ते हैं कि एक वक्त आएगा कि इन अंधेरे कुंडों में डाल दिए गए जो स्वर्गदूत है उनको रिहाई मिलेगी और वो आएंगे और भी अधिक इस संसार पर लोगों के बीच ऐसे ऐसे भ्रष्ट काम करेंगे जिनके कारण एक दिन और भी भ्रष्टता इस संसार में बढ़ जाएगी। और परमेश्वर का न्याय एक दिन जब होगा तो ये सारे स्वर्गदूत, सारी दुष्ट आत्माएं, शैतान के समेत उसकी सारी सेना उस आग के कुंड में डाली जाएगी, उस नरक के आग के कुंड में। ठीक है, तो पहली बात हम ये जानते हैं कि इन्होंने, शैतान जब पाप किया, विद्रोह किया, तो ये स्वर्गदूत भी इन्होंने पाप किया। और दूसरी बात जब हम देखते हैं तो और एक संदर्भ में उत्पत्ति के 6वें अध्याय में हम दिए पाते हैं। उत्पत्ति के 6वें अध्याय में जहां पर ऐसा लिखा है कि स्वर्गदूत ऐसे शब्द को इस्तेमाल नहीं किया गया वहां पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की बेटियों से, ठीक है, मनुष्यों की बेटियों से संबंध रखा और उनके द्वारा संतान को उत्पन्न किया। और यही बात को हम यहूदा की पत्री में हम देख पाते हैं। यहूदा ऐसा कहता है कि 1:6 में, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सनातन के लिए है बंधनों में रखा है। देखिए, यहूदा की इस पत्री, जिसमें एक ही अध्याय है, ठीक है, अगर आप पढ़ोगे तो दूसरे पत्रस के दूसरे अध्याय और यहूदा की पत्री ऑलमोस्ट मिलती जुलती आपको दिखेगी। ये दोनों अध्याय बहुत मिलते जुलते हैं झूठे प्रचारकों के बारे में और खासकर इस पद के विषय में भी। तो यहां पर यहूदा ऐसा कहता है कि जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, जिस पद पे उनको परमेश्वर ने रखा था उस पद को छोड़कर अपने निजी निवास को छोड़ दिया, अपने डोमेन को छोड़ दिया, जहां पर उनको रहना था वहां पर नहीं रहा। ये स्वर्गदूत मनुष्यों के बेटियों से, स्त्रियों से उन्होंने पाप किया। कई सारे लोग इस बात को और दूसरी तरह अनुवाद करते हैं, मनुष्यों के पुत्र या मनुष्यों की बेटियां या परमेश्वर के पुत्र जहां पर लिखा हुआ है, इस बात को थोड़े कमेंटेटर्स या थोड़े बाइबल के स्कॉलर्स भिन्न भिन्न रूप से इसको जानने की या अनुवाद करने की कोशिश करते हैं। परंतु लगभग अधिक से अधिक लोगों का मानना यह है कि यहां पर जो उत्पत्ति के 6 में परमेश्वर के पुत्र, इस बात को स्वर्गदूतों के बारे में ही लिखा गया है। तो ये विद्रोह, ये पाप उन्होंने किया कि अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, तो ये एक बात है कि उन्होंने, स्वर्गदूतों ने जब पाप किया, परमेश्वर ने उनको छोड़ा नहीं, उनको अभी भी बंधनों में रखा है कि वो एक दिन आएगा, वो भीषण दिन, वो न्याय का दिन आएगा जिस दिन परमेश्वर उनका न्याय करेगा। ये पहला उदाहरण है, पतरस हमको दिखाता है कि चाहे हम किसी भी पद में क्यों ना हो, चाहे हम ऊंचे पद वाले हो या नीचे पद वाले हो, पद मायने नहीं रखता परमेश्वर के आगे। लेकिन उसका विरोध जो कोई करता है
उसके विरोध में जो कोई पाप करता है परमेश्वर उसको छोड़ता नहीं। दूसरा उदाहरण, ठीक है, दूसरा उदाहरण हम 5वें पद में पाते हैं। पद ऐसा कहता है, और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर धार्मिकता के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। आपको तो पता है नूह की कहानी, है ना, किस रीति से जल प्रलय आया और परमेश्वर ने जल प्रलय को भेजकर सारे संसार को विनाश कर दिया। सारे संसार को, कुछ नहीं बचा, केवल 8 लोग, केवल और केवल नूह और उसका परिवार, और कोई नहीं बचा। तो यहां पर हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि जिस वंश से परमेश्वर अपने बेटे को भेजना है, जिस वंश से उद्धारकर्ता को परमेश्वर भेजना है, उसमें से, उस वंश से केवल एक आदमी बचा था, केवल एक आदमी। सोचिए एक बार, इतने बड़े संसार में, इतनी बड़ी दुनिया में, इतने लोगों के बीच केवल एक पुरुष, केवल एक आदमी। परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। संख्या को देखकर इतने लोग हैं, मैं कैसे इनका विनाश करूं, परमेश्वर ने ऐसा नहीं सोचा। परमेश्वर को केवल एक चाहिए, और वो एक था नूह, जो धार्मिकता का प्रचारक था। देखिए, अब्राहम के समय तक दुनिया ने सच्चे परमेश्वर के बारे में अपना लगभग सारा ज्ञान त्याग कर दिया। अब्राहम अकेला बचा। नूह के समय भी नूह अकेला बचा। इसी तरह मसीह के समय तक, मसीह जब पहली बार इस संसार में आया, मसीह के समय तक भी यहूदी परमेश्वर से इतने दूर हो गए थे कि केवल एक अल्पसंख्यक लोग बचे थे, जिन्होंने अपने पुराने नियम के मसीहा को पहचाना। पुराने नियम में जो भविष्यवाणी मसीहा की कही गई थी, केवल बहुत अल्पसंख्यक लोग, बहुत कम लोग इस भविष्यवाणी को पहचाना और मसीह को स्वीकार किया। पता है, हमें भी, हमारे युग में भी पर्याप्त रूप से चेतावनी दी गई है हमें कि हमारे अपने युग का अंत बिल्कुल वैसा ही होगा। हमारे युग का अंत भी वैसा ही होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अंत के समय के विषय में, ठीक है, हमारे युग के अंत की बात करते हुए प्रभु ऐसा कहता है कि जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? जब वो दोबारा आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? प्रभु यीशु मसीह ने खुद इस प्रश्न को लोगों के आगे रखा। मतलब विश्वासी, सच्चे विश्वासी बहुत कम लोग रहेंगे। विश्वास को इस संसार में, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर देखना भी मुश्किल हो जाएगा। प्रभु खुद कहता है कि जब मैं आऊंगा, जब मनुष्य का पुत्र आएगा, तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? ऐसे कई लोग रहेंगे जो अपने विश्वास को, मतलब पहले से उनका विश्वास सच्चा नहीं है, इसलिए उस विश्वास को वो, जितना भी जो कुछ है, वो भी विश्वास को वो खो बैठेंगे। ठीक है, और देखिए ये वचन कहता है, जो अभी तक हमने 5वें पद में हमने पढ़ा था नूह के बारे में। नूह के बारे में क्या कहता है वचन? नूह कौन था? वो धार्मिकता का
प्रचारक था, वो धार्मिकता का प्रचारक था। सोचिए एक बार कि नूह कैसा प्रचार किया होगा। धार्मिकता का प्रचारक वो था, तो नूह कैसे प्रचार किया? उसने तो सबको बताया होगा कि देखो, परमेश्वर ने मुझसे कहा कि बाढ़ आएगा, एक जल प्रलय आएगा, है ना। परमेश्वर जल प्रलय को भेजेगा और अपना न्याय करेगा। परमेश्वर, पश्चाताप करो, मन फिराओ, परमेश्वर की ओर मुड़ो। उसने प्रचार किया ही होगा, है ना। वो अपने जीवन से भी प्रचार किया होगा, है ना। और उतना ही नहीं, वो सबसे बढ़कर परमेश्वर पर विश्वास करके, परमेश्वर की बात मानकर, आज्ञाकारिता के द्वारा भी नूह ने प्रचार किया। इसलिए वचन कहता है इब्रानियों की पत्री में कि नूह विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया। नूह जो प्रचार किया, वो अपने जीवन से प्रचार किया। कैसे? उसका विश्वास, जो परमेश्वर ने उसको बताया है, जो परमेश्वर ने उससे कहा है, उसने उस पर विश्वास किया और उसका विश्वास उसकी आज्ञाकारिता में दिखा। कैसे? वो जहाज को बनाया। परमेश्वर ने कहा जहाज को बना, तो उसने जहाज को बनाना शुरू कर दिया। और पता है नूह कितने साल प्रचार किया? कितने साल प्रचार किया होगा? अरे आंटी, आपने आपने तो डायरेक्ट आपने बता दिया आंसर। 120 साल, 120 साल नूह ने प्रचार किया। देखिए, जब वो इस जहाज को बना रहा था, तो हर एक हथौड़े का वार, हर एक हथौड़े का प्रहार उनके कान तक, संसार के इस दुनिया वालों के कान तक, जब हर हथौड़े, हर कीले की ठोक जब वो ठोक रहा था, तो हर एक आवाज परमेश्वर के आने वाले न्याय को घोषित कर रही थी। क्योंकि वो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। उन्होंने कभी भी वर्षा को देखा नहीं, बरसात को देखा नहीं, और वो कभी विश्वास नहीं कर रहे थे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। इतने बड़े संसार में, इतनी बड़ी दुनिया में, इतनी बड़ी पृथ्वी पर ऐसा जल प्रलय आ सकता है क्या? हम पहाड़ों पर चढ़ जाएंगे अगर आ जाएगा तो। हमने तो कभी देखा नहीं। नूह की बातों पर उन्होंने बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। लेकिन नूह एक अकेला ऐसा था जिसने परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया, और उसका विश्वास सच्चा था, इसलिए उसका विश्वास आज्ञाकारिता में उसके कर्मों के द्वारा प्रकट हुआ। आज के दिन यही है हमारे जीवन में भी। अगर हम सच्चे विश्वासी है, तो परमेश्वर के वचन को हम विश्वास अगर करते हैं, तो हमारे जीवन में भी उस विश्वास के द्वारा आज्ञाकारिता हमारे जीवन में उत्पन्न होती है। हम परमेश्वर की आज्ञाओं को हम मानना शुरू करते हैं, उसकी आज्ञा के अनुसार हम जीवन जीना हम शुरू करते हैं, नूह के समान। ठीक है। लेकिन 120 साल क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है? कि ये 120 साल जब नूह जहाज को बना रहा था और प्रचार कर रहा था, धार्मिकता का प्रचारक नूह बना, 120 साल तक जब नूह ने प्रचार किया, पता है ये क्या दर्शाता है? परमेश्वर के धीरज को दर्शाता है कि परमेश्वर 120 साल तक बार बार मौका देता रहा। हर दिन परमेश्वर मौका देता रहा, अवसर देता रहा। कि हर दिन 120 साल में कितने दिन होते हैं, सोचो एक बार। कि हर दिन परमेश्वर रुका रुका रुका, और धीरज धरकर परमेश्वर इन लोगों को हर दिन अवसर देता रहा कि ये नूह पर विश्वास करें, नूह की बातों पर विश्वास करें। लेकिन कितनों ने विश्वास किया? कितनों ने भरोसा किया? कितनों ने नूह की बात मानी? 0। केवल और केवल नूह का परिवार, 8 लोगों के सिवाय इतने बड़े संसार में कोई नूह की बात नहीं मानी।
120 साल प्रचार किया तो लगभग दुनिया में, संसार में जहां पर भी फैले हुए हैं लोग, हो सकता है कि हर एक के पास ये बात तो पहुंची होगी। चाहे पैदल भी चलो, चाहे नाव पे भी जाओ, हर एक के पास शायद उस वक्त नाव नहीं होगी। पहली नाव, पहला जहाज नूह ने बनाया होगा, हमें पता नहीं। लेकिन बात यह है कि परमेश्वर धीरज धरा, और परमेश्वर का वचन एजिकेल के 18 का 23 ऐसा कहता है कि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूं? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? प्रभु चाहता है कि हर दुष्ट वो मन फिरा है। वो चाहता है आज के दिन भी वही, उसका मन, उसका हृदय यही चाहता है कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर वो जीवित रहे, वो नाश ना हो जाए। ठीक है। तीसरा उदाहरण हम ये देखते हैं कि और सदोम और गमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। ये तीसरा उदाहरण पतरस हमारे आगे रखता है चेतावनी के जैसे कि सोदोम और गमोरा के इन नगरों को परमेश्वर ने राख में मिला डाला, भस्म कर डाला। क्यों? उनके पाप के कारण। उनके पाप को परमेश्वर ने ऐसा दंड दिया। ठीक है। और ये किसके लिए है? आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक उदाहरण है, एक एक दृष्टांत बने। इसी कारण पतरस कहता है कि ये आज तुम्हारे लिए भी एक दृष्टांत है। जो भक्तिहीन लोग हैं, जो भक्तिहीन पीढ़ी है, और जो झूठे प्रचारक है, जैसा परमेश्वर तब विनाश किया, छोड़ा नहीं उन लोगों को भी, वैसे ही विनाश करेगा, वैसे ही विनाश करेगा। पर लूत के विषय में, ठीक है, वचन ऐसा कहता है, और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया। लूत, जिसको यहां पर वचन कहता है कि धर्मी है, वो धर्मी, वो कैसे धर्मी बना, कब उसने परमेश्वर पर विश्वास करके धार्मिकता को कमाया, ये कब हुआ हम नहीं जानते। लेकिन हो सकता है कि जब परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा है लूत को बचाने के लिए, तो उनकी उसने बात मानी। लेकिन उससे पहले की बात यह है कि धर्मी लूत अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से वो बहुत दुखी था। और फिर वचन में हम ये भी देख पाते हैं, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को वो पीड़ित करता था। क्या सीखते हैं हम यहां पर? एक धर्मी व्यक्ति, एक सच्चा उद्धार प्राप्त व्यक्ति पापियों के बीच में अगर वो रहता है, पापियों के बीच वो रहते हुए उनके कामों को वो देखता है, सुनता है, तो वो शांति का जीवन नहीं जी पाएगा। वो बेचैन रहेगा, वो दुखित रहेगा, जैसा लूत उनके अशुद्ध चाल चलन को देखकर बहुत दुखी था और हर दिन अपने सच्चे मन को वो पीड़ित करता था कि कब ये लोग अपने मन को फिराएंगे, कब ये लोग पश्चाताप करेंगे, कब ये लोग परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे, कब ये अपने पाप से छुटकारा पाएंगे, कब ये अपनी दुष्टता, अपनी भ्रष्टता को त्याग कर परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे, कब तक ये लोग इस रीति से परमेश्वर की बदनामी करते रहेंगे, परमेश्वर के विरोध अपना जीवन जीते रहेंगे। हर दिन अपने सच्चे मन को वो पीड़ित करता था। आप सोचिए कि आप और मैं, क्या हमारे मनों में ऐसी पीड़ा है?
क्या हमारे मनों में जब हम अपने ही परिवार में, अपने ही समाज में, अपने ही लोगों के बीच, जहां पर हम रह रहे, सो रहे, उठ रहे, बैठ रहे, खा रहे, पी रहे, काम कर रहे, हमारे लोगों के बीच में जब ऐसी दुष्टता को जब हम देखते हैं, तो क्या हमारा मन पीड़ित होता है कि नहीं? जब कोई विनाश के रास्ते पे चल रहा है, अपने व्यसनों में वो रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, तो क्या हमारे मन दुखित होते हैं कि नहीं? क्या हम परमेश्वर के आगे उनके लिए प्रार्थना करते हैं? क्या हम विनती करते हैं? सोचने की बात है। कैसा है? क्या हम उस धार्मिकता के रास्ते पे जी रहे हैं? क्या हम सच्चे उद्धार प्राप्त व्यक्ति है? सोचने की बात है। ठीक है। यही बात को देखो, पतरस भक्तिहीनों के विषय में यहां पर लिखा हुआ है ना, आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। पिछले पद में भी हमने यही देखा था, भक्तिहीन संसार, नूह के दिनों में भक्तिहीन संसार, भक्तिहीन लोग, और यहां पर सोदोम और गोमोरा में भी भक्तिहीन लोग, भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए। ठीक है। पतरस आगे चल के कहता है, जैसा सोदोम और गोमोरा का विनाश हुआ है ना, वैसे ही पतरस तीसरे अध्याय में ये बात को 7वें पद में कहता है कि पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी, मतलब ये जो हमारी अब इस वर्तमान काल में जो पृथ्वी और आकाश है, उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे हैं कि जलाए जाए। इस पृथ्वी को, इस आकाश को परमेश्वर अंत तक रखेगा कि इसको जलाए जाए, इस पर दंड की आज्ञा आए और ये विनाश हो जाए, और वह भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेगी। ऐसे ही इस पृथ्वी को, आकाश को परमेश्वर ऐसे ही रखेगा। कब तक? जब तक वो न्याय का दिन नहीं आएगा। सोदोम और गोमोरा को जैसा परमेश्वर ने रखा था, वैसे ही इस पृथ्वी को और आकाश को परमेश्वर तब तक रखेगा जब तक वो दिन नहीं आएगा। कुछ बातें कहकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। आखिरी पद जो आज हम देखने वाले हैं, 9वें पद में, ठीक है, दूसरे पत्रस का 2:9 ऐसा कहता है, तो प्रभु के भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। इसका कंक्लूजन, ठीक है, पत्रस ये बात को अपने कंक्लूजन में, अपनी समरी में, अपने बातों के अंत में इस बात पर जोर देकर ये कहता है कि तो प्रभु के भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना, जैसा नूह को बचाया, जैसे लूत को बचाया, वैसे ही परमेश्वर अपने भक्तों को परीक्षा में से कैसे निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना परमेश्वर जानता है। परमेश्वर जानता है। तो आज हमारे आगे देखिए, इस सत्य से, जो ये सच आज हमारे आगे है, हम परमेश्वर की सभी संतानों, सभी बेटे बेटियों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि जिस परमेश्वर पर मैंने भरोसा किया है, वो परमेश्वर अपने भक्तों को हर परीक्षा से वो निकालना जानता है, और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में वो रखना भी जानता है। वो किसी को नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर न्यायी है, धर्मी है, पवित्र है, और उसके अपने चरित्र के कारण परमेश्वर किसी को भी नहीं छोड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं, उन पर आज दंड की आज्ञा नहीं है, परंतु हर एक पर परमेश्वर के क्रोध और परमेश्वर के न्याय, परमेश्वर की सजा का ये दंड आने वाला है।
ठीक है, तो इस सत्य से परमेश्वर के सभी संतानों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि बढ़ती हुई दुष्टता के बावजूद भी हमारे संसार में, हमारे दुनिया में, इस युग में बढ़ती हुई दुष्टता के बावजूद भी परमेश्वर उन लोगों के उद्धार के लिए हमेशा कार्य कर रहा है और उनके लिए जो उसके वचन पर विश्वास करते हैं और उसका पालन करते हैं, उनके लिए परमेश्वर अपना कार्य कर रहा है और हमेशा करता रहेगा। वॉरेन वियर्सबी, ठीक है, ये भक्त ऐसा कहते हैं, वॉरेन वियर्सबी ये ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर के लोग चाहे वे कितने भी कमजोर क्यों ना हो, परमेश्वर की कृपा और दया से न्याय से बच जाएंगे। कौन बचेंगे? केवल परमेश्वर के लोग, केवल जो उद्धार प्राप्त व्यक्ति है, केवल जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, मन फिराया है, पश्चाताप करके अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है। परमेश्वर तब तक सदोम का न्याय नहीं कर सकता था जब तक लूत और उसका परिवार शहर से बाहर नहीं निकल जाता। याद है ना आपको? लूत और उसका परिवार जब तक शहर से बाहर नहीं निकला तब तक सदोम और गोमोरा को परमेश्वर ने विनाश नहीं किया। इसी तरह मेरा मानना है कि परमेश्वर इस दुनिया पर तब तक क्रोध नहीं भेजेगा जब तक वह अपने लोगों को बाहर निकालकर स्वर्ग में नहीं ले जाता। ठीक है, ये आज हमारी आशा है, ये आज हमारी उम्मीद है, ये हमारी एक ऐसी जीती जागती आशा है कि परमेश्वर अपने भक्तों को, अपने लोगों को, अपनी संतान को परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। वो हमारी रक्षा करेगा, वो अपने धर्मियों की रक्षा परमेश्वर करेगा, लेकिन जो दुष्ट है उनका वो न्याय करेगा। ये बात हमें उत्साहित करना चाहिए, ये बात हमें साथ ही साथ एक चेतावनी भी हमारे लिए बनकर हमारे जीवन में काम करनी चाहिए कि परमेश्वर जब दूतों को नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने जब संसार को नहीं छोड़ा, उस प्राचीन युग के लोगों को नहीं छोड़ा, परमेश्वर जब सोदोम और गोमोरा को नहीं छोड़ा, परमेश्वर कभी भी पाप को अनदेखा नहीं करता है। ठीक है, परमेश्वर पाप को नजरअंदाज या अनदेखा नहीं करता और सभी प्राणी, याद रखिए, सभी प्राणी अपने कार्यों के लिए उसके प्रति उत्तरदायी है। हर प्राणी, चाहे वो स्वर्गदूत हो, मनुष्य हो, हर प्राणी अपने अपने कामों के लिए परमेश्वर के प्रति उत्तरदायी है। और ये सरल लेकिन बहुत गहन सत्य के कारण हम सभी को रुकना चाहिए, सोचना चाहिए और हर दिन अपने विचारों और अपने शब्दों और कार्यों पर हमें ध्यान से विचार करना चाहिए। जब परमेश्वर हमको हर दिन सांस लेने की अनुमति दे रहा है, 120 साल नूह के उस युग में जब परमेश्वर धीरज धरकर इतना अवसर दिया है, तो आज सोचिए कि इस अनुग्रह के इस युग में परमेश्वर हमसे कितना धीरज को व्यक्त कर रहा है, धीरज को प्रदर्शित कर रहा है, अपनी करुणा और अपनी दया से हमें कितने बार हमको पुकार रहा है, बुला रहा है। आज हम जो सांस हमारी चल रही है, जो दिल के धड़कन हमें हमारे चल रहे हैं, वो केवल और केवल परमेश्वर की अनुमति के कारण ही है, परमेश्वर के दया के कारण ही है। और आज हमें अपने आप को जांचना है कि क्या ऐसा ही जीवन मुझे जीना है, ऐसे ही परमेश्वर के विरोध में मुझे जीना है। अगर आप या मैं, कोई भी हमारे बीच ऐसा जीवन जी रहे हैं, हम अपने आप को परखें और आने वाले दंड, जो केवल झूठे प्रचारकों के विषय में ही नहीं परंतु हर अविश्वासी के प्रति परमेश्वर के आने वाले दंड से हम बच सके। चलिए हम लोग प्रार्थना करके समाप्त